आज का मुबारक दिन ईद क़यामत अल मसीह मेरी तरफ से, पास्टर साहबान की तरफ से, चर्च कमेटी की तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। कितने हैं जो मुझे मुबारक दे रहे हैं? आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह का फजल इत्मीनान जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है, आप सबको हासिल होता रहे। आप खुदा के इरफान में, उसकी पहचान में बतदरीज बढ़ते जाएं। उसका इरफान, उसका फजल हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है, लेकिन जब उसका फजल हमारी जिंदगियों पे आता है तो हम बदल जाते हैं, हमारी काया पलट जाती है। सो मैं आज ईमान रखता हूँ कि ये कलाम मेरे लिए है। कितने लोग हैं जिन्होंने, जब गीत गाया जा रहा था कि मुझसे बोल, जिन्होंने कायलियत के साथ बोला है, जिन्होंने कायलियत के साथ गाया है, ये आज कलाम उनके लिए है। जिन्होंने अगर किसी ने सिर्फ सुना है वर्शिप, ये सुनते हुए देखा है, लेकिन खुद नहीं कहा कि मुझसे बोल, उनके लिए कलाम नहीं। उनके लिए जो कायलियत के साथ, जो दिल से, जिस बात से कायल थे कि खुदा मुझसे बोल, और खुदा बोलेगा, खुदा बात करेगा। और अगर हमने ये नहीं अपने दिल के अंदर ये तो कोई ही नहीं की, तो खुदा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके ईमान, आपके इत्काद पे काम करता है, वो आपकी तवक्को को देखता है। सो कितनी ज्यादा आज हमारी तवक्को है, उसी तौर से खुदा हमसे बात करने को है। आमीन। मैं यहां से शुरू करता हूं बड़े लाइट मूड से। ऐसे इबादत हो रही थी चर्च के, खुदा के खादम पास्टर बाहर खड़े थे, सबको मिल रहे थे। उन्होंने देखा कि आज कुछ लोग नए आए हैं और काफी देर के बाद आए हैं। तो एक भाई को पकड़ा, उसके हाथ को, और उसे कहा, भाई खुदा ने आपको अपनी आर्मी के अंदर भर्ती किया है, खुदा ने आपको बुलाया है कि आप उसकी खिदमत करें। वो कहते हैं, पासा मैं ऑलरेडी उसकी आर्मी में भर्ती हुआ हूं। कहते मैंने देखा नहीं तुझे। कहता मैं सीक्रेट एजेंट हूं, मैं खुफिया तौर पे काम करता हूं और मैं कभी कभी नजर आता हूं। आज कितने खुफिया एजेंट आए हैं, सीक्रेट एजेंट, जो दुनिया को बदल रहे हैं, जो मुनादी कर रहे हैं, जो कलाम सुना रहे हैं, छुप छुप के बपतिस्मे दे रहे हैं। और आज पहली बार, या फिर आज जब ईस्टर का दिन है, या फिर गुड फ्राइडे के दिन थे, वो आए थे, या फिर क्रिसमस पे नजर आएंगे। मैं उन सीक्रेट एजेंट्स को मैं खुदा की हजूरी में वेलकम कहता हूं। हालेलुया। बहुत सारी तालियां उन सीक्रेट एजेंट्स के लिए। वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आएंगे, छुपे हुए हैं, क्योंकि कहीं उनकी शिनाख्त ना हो जाए। क्योंकि सीक्रेट एजेंट का यही है ना कि उसकी शिनाख्त नहीं होनी चाहिए। तो हमारी शिनाख्त है मसीह खुदावंद में। हालेलुया। तो अपनी शिनाख्त को मिटाइएगा ना, छुपाइएगा ना। मैं ईमान रखता हूं कि खुदा हमसे बात करने को है। हालेलुया। सो विर्द आपके सामने पढ़ा गया, लेकिन सभा एक वर्ष भूल गई, और वो खास थी 20वीं। लिखा है, लेकिन फिर वाक्या मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। आज मसीही दुनिया खुदा यीशु मसीह के मुर्दों के जी उठने का जश्न मना रही है। खाली कब्र का जश्न है, बात भी हुई खाली कब्र पे, गाया भी गया। आज अंडों और खरगोशों का तो कोई सीजन नहीं है ना, हमारे यहाँ पे नहीं है। शुक्र है खुदा का, क्योंकि हम उस खाली कब्र को, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। जो ये वाक्या दुनिया के अंदर कहीं और नहीं हुआ। बहुत सारे मुहद्दिस, अंबिया, बहुत सारे लोग, बड़े आलम, बड़े लीडर, लेकिन किसी की कब्र खाली नहीं है। मुर्दों के कब्रों के अंदर एक वाहिद कब्र खाली है, और वो हमारे खुदा यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। सो इधर क़यामत अल मसीह यानी ईस्टर, यीशु मसीह का जी उठना अब तक इंसानी तारीख का सबसे बड़ा पावरफुल इवेंट है। उससे कहीं बढ़कर जब आतिश शाम फटते हैं, उससे कहीं बढ़कर जब ज़लज़ले आते हैं और दुनिया हिलना शुरू हो जाती है,
उस वक्त जब सैलाब और समुद्री तूफान, एक जगह पर रहने दे सर, बात चेंज हो गई। ये वो मौका है जहां पर समुद्री तूफान, सुनामियों और इवन एटम बम के धमाके से बड़ी ये खबर है, और मैं समझता हूं कि ये हेडलाइन है। बड़ी खूबसूरत हिना मीटिंग को लीड कर रही थी, और जब उसने कहा कि वादे खुदा के, तो मैंने कहा ये तो आज मैं कलाम सुनाने जा रहा हूं। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि जब आप रूह में आप अहमंग होते हैं, क्योंकि वही रूह कुदस, और वो आज हमें उन वादों के तल्लक से हमसे बात करने जा रहा है। सो मेरा ये कहना है कि यीशु का जी उठना ये तारीख को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। आप कहेंगे पास्टर ये एडी और बीसी, ये तो खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने के तल्लक से है कि उसने जो है वो हिस्ट्री को डिवाइड किया है। लेकिन याद रखिए, अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा ना होते तो ये उसका क्रिसमस मनाना भी कोई काम नहीं था। मसीहत एक्चुअली अभी चाहता था और वो सोचता था कि शायद गुड फ्राइडे के बाद मसीहत खत्म हो गई है, या फिर अब इसके बाद जो है वो चीजें जो है वो खत्म हो चुकी हैं। लेकिन याद रखिएगा कि संडे के दिन, सबत के पहले दिन, खुदावंद यीशु अल मसीह ने मौत पर, कब्र के ऊपर और इब्लीस पर फतह पाकर और उसके कब्र का सीना चीरकर वो बाहर निकला, और यहां से मसीहत इस दौर से बढ़ना शुरू हो गई, इस दौर से तरक्की करना शुरू कर दी कि आज अगर दुनिया के अंदर कहीं तलवार के साथ मसीहत नहीं आई, ये खुदा के बेटे यीशु के लहू के सबब से है, उसके जी उठने की उस रेजरेक्शन पावर की सबब से है, जिसके सबब से आज भी लोग खुदावंद यीशु अल मसीह को विजन के अंदर देख रहे हैं, जहां पर कलीसिया के लोग, जहां पर लीडर्स, जहां पर मिशनरी नहीं जा रहे, वहां पर खुदा का रूह कुदस लोगों से बात कर रहा है। और बहुत सारे ममालिक के अंदर जहां पर मसीहत नहीं है, जहां पर लोग नहीं जा सकते, वहां पर यीशु खुद उनके साथ पास किया है, क्योंकि वो जिंदा है। कोई ऐसा नहीं कह सकता, कोई ऐसा वादा नहीं कर सकता, कोई ऐसी बात नहीं कर सकता, फकत खुदावंद यीशु अल मसीह है। सो बहुत सारे माशरे के अंदर लोग पूछते हैं कि ईस्टर से या क़यामतुल मसीह से क्या फर्क पड़ता है, इसका इतलाक हमारी जिंदगियों पे कैसा होता है, और अगर यीशु जिंदा हो गया तो कौन सी बड़ी बात हुई है। 2000 साल पहले होने वाली कोई चीज आज हमारी जिंदगी के ऊपर कैसे असरअंदाज हो सकती है। और ये वो बुनियादी सवाल था जिसका पौलुस रसूल ने अपने जमाना में कुरिन्थस की कलीसिया को जवाब दिया। शायद वो भी ये पूछ रहे होंगे, और ये जवाब आज के जमाना के लोगों को भी मिलना चाहिए, इस दौर के लोगों को, कि क़यामत अल मसीह कितनी अहम और कितनी जरूरी है और थी। कुरिन्थियों के खत के अंदर 15वां बाब 16वीं 17वीं 18वीं 19 में लिखा है, अगर मुर्दे नहीं उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। और अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। अगर हम समझते हैं कि बस यहां पर बस मसीह काफी है इस दुनिया के लिए, इस जिंदगी के लिए, और अगर हम अब्दियत के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए उस यीशु के बारे में अपने अंदर ईमान नहीं रखते या उसके जी उठने की कुदरत को नहीं जानते, तो कलाम कहता है कि हम बदनसीब हैं। लेकिन कलाम कहता है, लेकिन फिल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए उनमें पहला फल है। यही सबब था रसूल जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर मर गए तो ये घबराए हुए थे, डरे सहमे हुए लोग कमरों को बंद करके वो अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन जिस सुबह खुदावंद यीशु अल मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये उनके लिए
مشکل تھا کہ اس بات کو قبول کرتے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا یسوع کو مرتے ہوئے سلیب، انہوں نے اس کا لہو بہتے ہوئے، اس کے پسلی کے اندر نیزہ لگا تھا، اس کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا، اور ایک شاگرد تو اس کے پاس تھا، اس نے بھی بتایا ہوگا کہ یسوع واقعی ہی مر گیا۔ ان کے لیے مشکل تھا کہ اس حالت کے اندر جہاں اس کی پیٹھ کے اوپر ریگاریاں بنائی گئی تھی، جہاں پر ہو سکتا ہے اس کوڑوں کی مار سے، کیونکہ ان کوڑوں کے اوپر وہ ہڈیاں اور لوہے کے پال لگائے ہوئے تھے جو اس کی کمر پر مارے جاتے تھے، اور جب وہ نکالے جاتے، وہ کھینچے جاتے تو اس کے ساتھ گوشت کے لوتھڑے بھی نکلتے، تو وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسی حالت میں یسوع زندہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کلام مقدس کہتا ہے، مرکز کا انجیل آخری باب میں وہ 3 بار ان کو کہا گیا کہ یسوع زندہ ہو گئے، لیکن انہوں نے یقین نہیں کیا۔ لیکن جب انہیں یقین آ گیا، جب انہیں پتا چل گیا، کیونکہ یسوع پھر ان کو نظر آیا، وہ شاگردوں کو ملا، وہ مریم کو ملا، وہ 500 اور شاگردوں کو ملا، اور ان لوگوں نے یقین کیا کہ یسوع فی الواقعہ وہ زندہ ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد رسولوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ رسول کسی جھوٹ کی بات پر، وہ جھوٹی خبر کے اوپر انہوں نے اپنی جانیں نہیں دی، انہوں نے سچائی کے اس ریولیشن کو جانا کہ یسوع فی الحقیقت زندہ ہو گیا، اس لیے وہ اس کے لیے مرنے کے لیے تیار تھے۔ کوئی کسی جھوٹے کے لیے نہیں مرے گا، ایک سچے کے لیے۔ انہوں نے کہا واقعی یسوع جی اٹھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سو پولس رسول کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ یسوع جی اٹھا، اور یہ رسولوں کا عقیدہ بھی ہے کہ وہ مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا۔ آتا ہے نا؟ تو میرے ساتھ بولیے گا، وہ دفن ہوا، عالم روا میں، تیسرے دن مردوں میں سے آسمان پر، اور قادر مطلق باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے۔ اس لیے اگر یسوع مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو وہ سب کچھ جس پر ہم یقین رکھتے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو رسولوں کا عقیدہ تھا، اور جس ایمان کے ذریعے ہم آج بھی اس ایمان کو پکڑے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے ہیں، وہ خالی اور بیکار ہے اگر یسوع نہیں جی اٹھا۔ اگر یسوع مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو کلام کہتا ہے پھر پولس، پھر دوسرے رسول، وہ تمام مقدس، وہ ایماندار، وہ سارے جھوٹے ہیں، اور پھر تمام انسانیت کا کوئی گناہوں کا کوئی چھٹکارا بھی نہیں ہوا۔ وہ تمام لوگ مر گئے، وہ گناہ کے اندر، وہ ہمیشہ کے لیے کھو گئے۔ ان کا ایمان، ان کا اعتقاد، وہ سارا وقت کا ضیاع تھا اگر یسوع نہیں جی اٹھا۔ لیکن پولس رسول اس بات کو یہاں پر نہیں ختم کرتا، وہ کہتا ہے لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل۔ یاد رکھیے گا ہمارے عزیز، ہمیں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جن کے عزیزوں میں سے کوئی نہ گیا ہو، جو مسیح میں زندگی گزارتے رہے، مسیح میں سو گئے، تو آج ہمارے پاس ایک بہتر امید ہے کہ اگر یسوع جی اٹھا ہے تو وہ بھی سارے جی اٹھیں گے۔ ہاللیلویہ! ہم ان کو مل سکیں گے، ہماری ملاقات ان کے ساتھ ہوگی جیسے یسوع نے اپنے شاگردوں اور لوگوں کے ساتھ اس نے ملاقات کی۔ سو قیامت والمسیح ایک ثابت شدہ تاریخی حیثیت ہے، ایک حقیقت ہے، اور یہ عوامی ریکارڈ ہے، بلکہ یہ کہیں گے یہ ہیڈ لائن ہے۔ اور پھر بھی 80% سے زیادہ لوگ جو اس کے جی اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں، وہ عبادتوں کے اندر، وہ چرچز کے اندر وہ نہیں چاہتے، یا پھر کسی خاص موقع پر کرسمس، ایسٹر، مبارک جمعہ کو، اور وہ نہیں سمجھتے کہ یہ ضروری ہے۔ اور کئی بار گڈ فرائیڈے پہ لوگ بڑے زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ اس دن لوگوں نے جو مخلوق تھی انہوں نے خالق کے ساتھ معاملات کیے، انہوں نے کام کیا، لیکن جب ایسٹر کا دن آتا ہے
तो ये यीशु मसीह की कुदरत का दिन है। उसने मौत, कब्र, इब्लीस पर फतह पाई। कब्र उसे अपने अंदर कैद नहीं कर सकी, इब्लीस उसे जी उठने से नहीं रोक सका, कब्र का पत्थर उसके सामने खड़ा नहीं रह सका, और वो कौल पूरा हुआ। मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहां गई? ए मौत तेरा डंक कहां रहा? वो कब्र जिसने बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े वलियों को, अंबिया, पैगंबरों को अपनी कैद के अंदर रखा था, वो यीशु का सामना नहीं कर सकी, और कब्र उसके सामने से खुल गई और यीशु उसमें से बाहर आ गए। एक शख्स, इसलिए वो कहता है, ए मौत तेरा डंक कहां? एक शख्स अपने बेटे के साथ कार में सफर कर रहे थे, खिड़की थोड़ी सी खुली थी, एक बैठ जाओ, एक भी शहद की मक्खी वो उस कार के शीशे में से जो है वो अंदर एंटर हो गई। जैसे ही वो अंदर आई, बच्चा जो पीछे सीट पे था वो घबरा गया, उसने ऐसे शोर करना शुरू कर दिया, और उसका बाप देखा कि एक मक्खी की वजह से, डंक मारने वाली मक्खी की वजह से उसका बेटा परेशान है। उसने क्या किया? उसने जल्दी से उस मक्खी को पकड़ लिया। जो ही उसने मक्खी को पकड़ा, मक्खी ने डंक उसके हाथ के अंदर मारा, तो उसने अपने बेटे को तसल्ली दी। उसने कहा, बेटा देख मेरे हाथ की तरफ, ये डंक मेरे हाथ के अंदर है, अब तू आसानी के साथ रह सकता है, तू सफर कर सकता है, क्योंकि ये डंक तुझे नुकसान नहीं दे सकता। इसी तौर से खुदावंद यीशु मसीह ने मौत के डंक को खत्म कर दिया। आज मसीहों के लिए ये मौत कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई ड्रामा ख्वाब नहीं है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि पौलुस रसूल कहता है, हालेलुया, वो इसको तो नफा समझता है मौत को, क्योंकि वो जानता है कि हम तो उसके पास चलेंगे। सो आज मुकद्दसीन को मौत का डंक जो है वो डरा नहीं सकता, क्योंकि वो अब्दी जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाए। क्योंकि वो जो सर है, कलीसिया का सर कौन है? मसीह खुदावंद। जब वो मसीह खुदावंद आसमान पे चला गया, जब सर चला गया तो पीछे बदन रह नहीं सकता, क्योंकि वो जो आसमान पे चला गया है तो उसकी कलीसिया भी आसमान पे जाएगी, और वो जो मसीह में हुए हैं वो जी उठेंगे। फिल हकीकत यीशु मुर्दों में से जी उठा है। अब मौत ईमानदारों को नहीं डरा सकती जो यीशु पर यकीन रखते हैं। तो क़यामत मसीह से क्या फर्क पड़ता है? पहली बात, हमारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं, हमारी तमाम नाकामियां, हमारे मसाइल, हमारे इवन बुरे फैसले, हमारी गलतियां और वो चीजें जो हमें दुख देती हैं, जो हमें तकलीफ देती हैं, वो यादें, वो अज़ियत, हर मुर्दा काम जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हमें शायद अपनी जिंदगी के अंदर, बाकी वक्त के अंदर उसकी हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी। यीशु मसीह का जी उठना उन तमाम चीजों को माफ करने, खत्म करने के लिए एक वाक्य है। कुलसी 2 बाब उसकी 13 और 14 आयत में लिखा है, और उसने तुम्हें पीछे अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया, और हमारे सब कसूर माफ किए, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से चढ़कर सामने से हटा दिया। हालेलुया। हमारे खिलाफ कितनी दस्तावेज लिखाई गई थी, वो जो हमने छुप के गुनाह किए हुए थे, वो हम समझते थे किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो रिकॉर्ड हो रही थी, वो दस्तावेज बन रही थी, वो लिखा जा रहा था, वो रिकॉर्ड में आ रहा था। लेकिन यीशु ने जब वो सलीब पर किया, उसकी मौत के वसीला से वो हमारे तमाम गुनाह, हमारी तमाम तकसीरें, हमारे पोशीदा गुनाह, हमारे बेबाकी का गुनाह, हर वो गुनाह जो हमने किया है उसने मिटा डाला। और ना सिर्फ उसने अपनी नजर से हटा दिया, आज हमें भी शर्मिंदगी नहीं है। वो जो मसीह में हैं, उन्होंने चाहे दुनिया के अंदर, जिंदगी के अंदर क्या बुरे काम किए हैं, लेकिन आज एक तसल्ली है कि अब मसीह में मेरे तमाम गुनाह माफ हो चुके हैं। अगर ये तसल्ली हमारे अंदर नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी तक हमने माफी नहीं पाई। कहीं ना कहीं वो खौफ, वो डर अभी तक हमारी जिंदगी के अंदर है, और हम अभी तक सोच रहे हैं कि हम गुनाह के अंदर हैं। वो हमारे लिए हुआ, हमें निजात देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए। सो आज क़यामत मसीह
का जिंदगी बदलने वाला पैगाम आज मैं ईमान रखता हूं कि जिंदगियों के अंदर जाने वाला है। यीशु ने हमारे गुनाहों का पूरा कफारा अदा किया। जब वो सलीब पर था, हमारे गुनाहों की कामिल कुर्बानी बन गया। अपनी मौत से उसने एक पूरा काम किया, जिस काम को करने के लिए बाप ने उसे भेजा। और फिर सलीब से उसने एक फलक चगाफ नारा लगाया जो फतह का नारा था, और उसने कहा तमाम हुआ। यौमुल जुमा को हमने मुबारक जुमा के अंदर आपने ये कलमा सुना। ये कलमा एक वास है, एक तकरीर है। उसने कहा तमाम हुआ। हर वो चीज, हर वो हमारा कर्ज, हर वो हमारा गुनाह, हर वो हमारी लानत, हर बीमारी, हर चीज के लिए उसने कहा तमाम हुआ। अब इसका असर नहीं, अब मौत का डंक का असर नहीं, अब कब्र का डर नहीं, अब इब्लीस का खौफ नहीं है, क्योंकि उसने तमाम किया है। उसने कहा तमाम हुआ। उसने अपनी मौत से पूरा काम किया जो खुदा बाप ने उसे करने के लिए भेजा था। सो इन अल्फाज का मतलब क्या है? तमाम कर्ज अदा कर दिए गए और उसका काम खुदा बाप का उसने मकसद पूरा किया। लिहाजा जब हम यीशु मसीह को अपने दिलों में कबूल करते हैं, अपना निजात दहिंदा और अपना खुदावंद से बनाते हैं, तो हम यकीन दहानी हासिल होती है जो पलूस रसूल ने कराई है। रोमियो 8 बाब पहली आयत में लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का, कलाम में क्या लिखा है गौर से सुनिए, बस अब जो मसीह यीशु में है, इन द क्राइस्ट, बाहर वालों की बात नहीं कर, जो मसीह में है। क्या वो लोग तूफान नूह के वक्त बच गए जो कश्ती के बाहर थे? कोई नहीं। कौन बचा? वो जो कश्ती के अंदर थे। और मसीह हमारे लिए मिसले वो कश्ती है, जब हम इसमें आ जाते हैं तो हम महफूज हैं, हम बच जाते हैं, हम जिंदगी पाते हैं। इसलिए कलाम में लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। सो हमारी जिंदगियों का मकसद, यीशु की जिंदगी का तो मकसद था कि वो हमें उन गुनाहों से बचाए। अब हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा का मकसद, हमारी जिंदगियों में खुदा यीशु का मकसद क्या है? यीशु ने कहा, मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूं। फिर पौलुस रसूल रोमियो 5 बाब 8 में लिखते हैं, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। मोहब्बत की खूबी, एक्चुअली ये मोहब्बत का इजहार है जो उसने बनी नौ इंसान के साथ, मेरे और आपके साथ किया। कि जब हम गुनाहगार थे, जब हम गुनाह के अंदर लथपथ थे, जब हमारा कोई चारा नहीं था, हमसे घिन खाते थे लोग हमारे गुनाहों की वजह से। कोई हमें अपने पास बिठाना नहीं चाहता था, जो हमारी राह नहीं चलना चाहता था, जो हमें को पसंद नहीं करता था। लेकिन यीशु के वसीला से, क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत की खूबी, अपनी मोहब्बत का इजहार यूं किया कि जब हम गुनाहगार थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। आज मेरा और आपका यीशु के लिए क्या मोहब्बत का इजहार है? कुछ है इजहार? या हम समझते हैं उसके जीने से, उसके जिंदा होने से क्या फर्क पड़ा है? हो सकता है किसी के लिए आज की इबादत भी कोई मायने न रखती हो, वो किसी और काम के अंदर बिजी हो, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसलिए हमारे वो तमाम गुनाह, हमारी तमाम गलतियां, हमारी तमाम लानतें और हमारी तमाम तकसीरें, हमारी तमाम हमारे खिलाफ लिखी गई दस्तावेज जो है वो मिटाई जा चुकी है। हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं। और कलाम मुकद्दस में जो हमारी आज का जो विर्द था, अगर यीशु नहीं जिया तो अभी तक तो हम गुनाह की हालत के अंदर हैं। सो यीशु जिया, यीशु को इस दुनिया में भेजा बाप का मकसद। यीशु अपनी मौत के जरिए उन सबको बचा ले जो उस पर ईमान लाते हैं। क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा, इसलिए हमारा ईमान खाली और बेकार नहीं है, बल्कि ये हमेशा की जिंदगी है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है,
दूसरे पोर्शन में यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। यीशु कसरत की जिंदगी देता है। दुनिया भी और ये माशरा आज कहता है कि मेरे पास भी खुशी है, वो भी खुशी देने को कोशिश करता है। वो लोगों के लिए खुशी का उसने भी सबब किया हुआ है। स्मार्ट टीवी के साथ, स्मार्ट फोन्स के साथ, अपने हाथ के अंदर हर वो खुशी, समाने की लज्जत, हर चीज वो भी उसका मुतबादल। लेकिन कलाम क्या कहता है? चोर आता नहीं चुराने के लिए, ओके, मार डालने के लिए, वो हलाक करने के लिए। ये चीजें उसने एक्चुअली हमारी खुशी के लिए माशरा दे रहा है, अब्लीस दे रहा है, चीजें मिल रही हैं और उसको हम समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए काफी खुशी है, ये हमारे लिए कसरत है। लेकिन यकीन जाने ये कसरत नहीं है, ये मौत है। अगर हम यीशु को छोड़कर अपने निजात दहिंदा को नहीं पाया, उस पर यकीन नहीं रखा, उसको अपने शख्स निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो ये चीजें हमें कोई खुशी नहीं दे सकती। इसी तरह लोग हर रोज की तरह सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, घर आते हैं, रात का खाना खाते हैं, कुछ वीडियो, कुछ रील्स, कुछ चीजें वो अपनी जिंदगी के अंदर करते हैं और उसके बाद सुबह फिर अपनी ड्यूटी पर। तो उनकी लाइफ के अंदर वो जो पर्पस, जो उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, वो कहां, उनका इजहार कहां है कि उन्होंने भी खुदावंद यीशु की तरफ अपनी कुछ मोहब्बत का इजहार किया हो। और इसी तरह ये रोजमर्रा जिंदगी के अंदर वो साइकिल चलता है। सुलेमान बादशाह की तरह खुशी, वकार, ताकत, उसने अपनी जिंदगी का मकसद इसमें तलाश किया। लेकिन शायद हम सुलेमान की वो बात जो उसने आखिर में कही उसको हम नहीं सुनते। उसने क्या कहा? वो कहता है बादल ही बादल, वाज कहता है सब कुछ बादल है, बदलान है। अगर हम इस दुनिया पर, दुनिया की चीजों पर, क्योंकि कलाम में अंदर लिखा है दुनिया और दुनिया की सारी चीजें मिटती जाती हैं, लेकिन वो जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। तो ये चीजें वक्ती तौर पर हो सकता है किसी को मसरत, खुशी दे सकती हूं, लेकिन ये खुशी नहीं है, ये मौत है। सिर्फ जिंदगी उसके कलाम के पास अंदर है, उसके अंदर है, उसके पास है। इसलिए आज जब हम ईस्टर मना रहे हैं, ईद अल क़यामत अल मसीह मना रहे हैं, तो अपनी जिंदगियों पर देखें कि हमारी जिंदगियों के अंदर क्या खुदा का मंसूबा है। इब्रानियों 2 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक माल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ये बड़ी खूबसूरत वर्स है, क्योंकि हम उसकी कारागरी, शाहकार, आर्ट, मुनफरिद हैं हम। और मसीह यीशु में नेक इमाल के वास्ते मखलूक, हम खल्लक इसलिए किए गए कि हम नेक इमाल करें, नेक हम काम करें। तो हमारी जिंदगी के अंदर नेक काम क्या है? क्या जिस चीज के लिए खल्लक किया, क्या हम कर रहे हैं? क्या उस पर्पस को हम अपनी जिंदगी के अंदर पूरा कर रहे हैं जिसके लिए उसने हमें खल्लक किया? और कलाम कहता है जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। खुदा ने ऑलरेडी हमें काम दिया हुआ था, काम करने के लिए उसने हमें असाइनमेंट दी हुई थी, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं पता कि हमने करना क्या है। कितने लोग हैं जो अपनी कॉलिंग को जानते हैं, उसने तो वो कारीगरी है, हम मुनफरिद हैं, हम उसका शाहकार हैं। अगर दुनिया के अंदर, इस लाखों करोड़ों अरबों की दुनिया के अंदर अगर किसी का फिंगरप्रिंट नहीं मैच कर रहा, अगर आंखों के वो मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि उसने शाहकार बनाया, उसने एक एक को अलग उसकी आइडेंटिफिकेशन दी है, उसकी शनाख्त दी है। तो क्या हम शनाख्त नहीं कर पा रहे कि मेरी जिंदगी के अंदर खुदा क्या क्या मंसूबा है? शायद यही जो सर्कल में हम हैं, सिर्फ काम करना और ये चीजें और बस उसके बाद चले जाना। याद रखिए कि उसने हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो एक पर्पस रखा हुआ है। ये एक अलमिया है कि लोग अभी तक इससे दरियाफ्त नहीं किया। पलूस उस मकसद को जान गया था, वो पहचान गया था जिस काम के लिए उसे खलक किया गया। इसलिए वो कहता है लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बामुकाबला इसके कि अपनी दौड़ वो खिदमत जो खुदा यीशु के पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दूं। उसे पता था
کہ مجھے खुदा के कलाम को पहचाना है। हो सकता है आप मेरी तरह या दूसरे पास्टर साहबान की तरह आप स्पीकर ना हो, लेकिन खुदा ने आपको कुछ एबिलिटी दी है। खुदा ने आपको कुछ काम करने की सलाहियत दी है। खुदा ने आपको, जैसे भाई नासिर है, उनको खुदा ने सलाहियत दी कि वो साउंड सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। भाई आशिक को सलाहियत दी कि वो एज ए म्यूजिशियन है। इवन अगर कोई शख्स यहां पर इंतजामिया तौर पर, कोई मामन के तौर पर काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने उस पर्पस से वाकिफ है कि मैं किसी तौर से खुदा के काम को जो है वो कर सकूं। कितने लोग हैं जो मेरी बात को समझ ले? आमीन। सो हमें समझना चाहिए कि क्या आज का दिन ये सूची उठा, हम यही क्या मुना के हम चले जाएंगे और अपनी जिंदगी पर गौर नहीं करेंगे कि खुदा ने हमें किस पर्पस के तहत इस दुनिया में रखा है? उसके बेटे का पर्पस बड़ा वाज़िया था कि वो मेरी और आपकी निजात के लिए वो आए, वो कुर्बान हो, वो जिंदगी दे, और उसने दी, उसने लहू बहाया। इवन उसके दिल के अंदर नेजा आर पार हो गया, उसने अपना दिल तोड़ के दे दिया, उसने अपना सब कुछ दे दिया। लेकिन मैंने और आपने क्या किया? हम तो कई बार शायद रुपए पैसे के लिए सोच रहे होते हैं, या कहीं आगे ज्यादा चंदा ना चला जाए, ये कहीं ना लग जाए, कहीं ना लग जाए। जिसने अपनी जान दी है, जिसने शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, जिसने दुनिया के सामने, लोगों के सामने अपनी दाढ़ी को निचवाया, अपने मुंह पे थकवाया, कांटों का ताज पहनाया, ये सब कुछ मेरी और आपके लिए किया। उसने अपनी मोहब्बत की खूबी को तो यूं जाहिर किया। आज मैं अपनी उस मोहब्बत की खूबी को मैं क्या इजहार कर रहा हूं? हम किस कैपेसिटी के अंदर हैं और क्या कर रहे हैं? खुदा ने हमें बहुत काबिल बनाया है, खुदा ने हमें बहस किया, खुदा ने हमें जॉब दी है, खुदा ने हमें निजात दी है, खुदा ने अपनी पहचान दी है, और खुदा ने बहुत सारे टैलेंट भी दिए हुए हैं। लेकिन अगर हम थोड़े में दयानतदार हैं, जो कुछ हम समझते हैं हम कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है ये एक अलमिया है, ये अलमिया है कि अगर हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है। सो सवाल पैदा होता है कि हम इसको कैसे पूरा कर सकते हैं? मसीह की दी हुई ताकत के जरिए। मसीह की दौर ताकत पर गौर करें। यूहन्ना 10 बाब उसकी 17-18 में लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और फिर उसे लेने का भी इख्तियार है। यीशु के पास ये ताकत थी कि उसने मौत और कब्र पर फतह करके पाकर साबित कर दिया कि वो बाख्तियार है। रोमी सिपाहियों ने उसे मारा, कब्र में रखा, लेकिन तीसरे दिन उसने अपनी हकीकी ताकत का मुजाहरा किया जिंदा होकर, और उसने अपने दावों को साबित सच किया कि मरना और जीना उसके इख्तियार के अंदर था, क्योंकि वो कहता था क़यामत और जिंदगी मैं हूं। यीशु ने ना सिर्फ हमारी जिंदगी में कोई ना कोई मकसद रखा है, बल्कि यीशु ने हमें नाकाबिल यकीन ताकत भी दी हुई है जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हर जुर्म, रंजिश, मरहूमियों, अदासियों को छोड़ने की ताकत, हर तरह की रिजेक्शन, हर तरह की जो हमारे खिलाफ इब्लीस ने प्लान बनाए हुए उनके खिलाफ हमें खड़े होने की उसने ताकत दी है। फिलिपियों 4:13 में लिखा है, बड़ी मशहूर वर्स है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये उसकी दी हुई ताकत। हम कैसे कर सकते हैं? आप सोचते हैं हम कैसे करें? भाई उसने हमें ताकत दी है, उसने हमें पावर दिया है, उसने हमें एम्पावर किया है, क्योंकि कलाम कहता है जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। रूहुल कुद्दस हमारे दरमियान, हमारे अंदर है, लेकिन अगर हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं है तो रूहुल कुद्दस तो मौजूद है। क्या हम उस ताकत को अपनी जिंदगी के अंदर वो इस्तेमाल कर रहे हैं? हम अपनी जिंदगियों के अंदर खुदा के मकसद को पूरा कर सकते हैं कैसे? जो बात मसीह के वादों के जरिए है। बड़ा खूबसूरत वादा है। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास। ईस्टर का पैगाम ये जिंदगियों को बदलने वाले है। यीशु का वादा है,
अगर मेरे नाम से मुझसे जो कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। ये वादे हैं उसके। वादों के जरिए वादों पर यकीन रखना पड़ेगा, वादों पे भरोसा करना पड़ेगा। यीशु ने वादा किया था कि ये लोग जब वो यरूशलेम को जाते थे, लिखा है, देख हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार कायनों और फकीरों के हवाले किया जाएगा और वो उसको कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाला करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं, कोड़े मारे, मसलूब करें और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। वादा किया था ना, वादा पूरा किया। वो वादों का सच है, वो सात कुल कौल है, जो कुछ कहता है उसको वो पूरा करता है। क्योंकि गिनती की किताब में लिखा है कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदम जात है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, जो फरमाता है वो उसे पूरा ना करे। यीशु ने इंसानियत के सबसे आम और खास हर बीमारी से निपटने के लिए उसने शिफा का वादा किया है। इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है 9 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, यानी जब कोई शख्स मरेगा तो उसके बाद उसकी अदालत जो है वो यकीनी है। तो यहां सवाल है कि आप जानते हैं कि आपकी अब्दियत कहां होगी? जब कलाम में लिखा हुआ है कि अदालत होगी, जजमेंट होगी, तो क्या आपको पता है कि आपकी अब्दियत कहां पर है? ये क्वेश्चन है कि आप अब्दियत के अंदर कहां पर होंगे, जो हमेशा ना खत्म होने वाली जिंदगी। तो यहां सवाल है कि अब्दियत कहां गुजरेगी और आप जो इसकी किस बुनियाद पर आप इसका जवाब देंगे। आप कह सकते हैं कि खुदा का वादा है। हालेलुया। क्या वादों को सच जानते हैं? अगर खुदा के वादों को सच जानते हैं तो फिर वादे हमारे लिए हैं। अगर हम वादों को सच नहीं जानते तो फिर वादे हमारी जिंदगी के अंदर काम नहीं करते। तीसरी बात, हमारा मुस्तकबिल जो है वो महफूज है। अगर मैं यहां पूछूं कि आप कितनों को यकीन है कि वो हेवन में यानी आसमान में जाएंगे, तो कितने जवाब देंगे कि हम हेवन में जाएंगे? हेलो, तकरीबन है ना? हक है, राइट आपका। आप कह सकते हैं कि हम सब हेवन में जाएंगे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं हम बड़े मुखलिस हैं, हम किसी को तंग नहीं करते, किसी को गलत नहीं कहते, हमें यकीन है हम हेवन में जाएंगे। मैंने एक बार पढ़ा था, एक शख्स था, वो पायलट था, उसने कहा ये कंपनियां पायलट जहाज बनाती हैं तो मैं क्यों ना अपना जहाज बनाऊं। उसका भी बड़ा यकीन था, उसका बड़ा यकीन था कि जब मैं ये जहाज बनाऊंगा तो ये उड़ेगा। लेकिन जितने यकीन के साथ उसने कहा कि ये उड़ेगा, वो उतने यकीन से नहीं उड़ा। कई बार हम यकीन रखते हैं लेकिन उसके लिए जो कुछ हमें करना है वो नहीं करने के लिए तैयार होते। हम खाली यकीन रख रहे होते हैं, हाँ होगा, लेकिन क्या वादों को सच मानते? क्या हम उस तौर से बाइबल के कलाम को, बाइबल की बातों को पर यकीन करते हुए हम मान रहे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं? कुछ लोग कहते हैं हमें यकीन है क्योंकि हमने अच्छे काम किए हैं, काफी अच्छे काम किए हैं। लेकिन इफ्सियों 2 बाब उसकी 8वीं 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ये खुदा की बख्शिश है, और ना ईमान के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। फिर वो यकीन रखते हैं कि हम कुछ चीजें छोड़ रहे हैं, इसकी वजह से हेवन में चलेंगे, क्योंकि हम सिगरेट नहीं पीते, हम जो है वो शराब नोशी नहीं करते, हम कुछ और बुराइयां हैं वो नहीं करते, इसलिए हम चले जाएंगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है? इमसाल 16 बाब 25 आयत में लिखा है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की। वो समझते हैं कि ऐसा होगा, कुछ समझते हैं, हाँ कुछ ऐसी स्पिरिचुअल रसूमात हैं, अगर हम वो कर लेंगे तो हम हेवन में चले जाएंगे, हम कुछ दुआएं ऐसी कर लेंगे। देखें, चर्च में बैठना किसी भी शख्स को मसीह नहीं बनाता कि अगर चर्च के अंदर कोई शख्स बैठ जाए तो वो मसीह हो जाता है। आपने बच्चों को देखा बड़े शौक के साथ सुपरमैन का वो कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, क्या वो सुपरमैन होते हैं? नहीं ना। ऐसा ही है, चर्च के अंदर बैठना हमें मसीह नहीं बनाता,
मसीह के हुक्मों पर चलने के सबब से हम मसीह कहलाते हैं। अंताकिया में फर्स्ट टाइम लोगों को, शागिर्दों को मसीह कहना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हुक्मों पर चलते थे, वो आपस में मोहब्बत रखते थे। आज मोहब्बत नहीं है कि आंदे ने वो एट कुत्ते का वैर, एट कुत्ते का वैर, लेकिन हम ये कह रहे होते हैं हम हेमन में जाएंगे। हाला मुमकिन नहीं है। खुदा के हुक्म पर अमल करना यह जरूरी है, क्योंकि वो उनको पहचानता है जो उसके हुक्म पर चलते हैं, जो उसमें कायम रहते हैं। कलाम में लिखा है अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, क्या हुक्म, बातें, कलाम, तो फिर जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हारे लिए। लेकिन पहले कायम, अबाइड, उसके अंदर बने रहना, उसके हुक्मों के साथ बने रहना, उसके कलाम के साथ बने रहना, उसके हुक्मों को मानना है, फिर जो कुछ कहें। सो कुछ कहते हैं हमारे माँ बाप मसीह थे इसलिए हम भी मसीह हैं, है ना? क्योंकि माँ बाप मसीह थे, हम भी मसीह हैं। अगर वो हेमन में जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। अब उनका भी नहीं पता, अपना भी नहीं पता, क्योंकि कलाम में लिखा है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास लोग आए बपतिस्मा लेने के लिए, तो उसने मतलब क्या कहा? उसने कहा बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। अपने दिलों में यह कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है। ये मत सोचो कि आप कहोगे आप खानदानी मसीही हैं, आपका बाप एल्डर था, आपका पास्टर, जो बाप है वो पास्टर था, आपका चाचा बिशप था, पोप था। ये बातें आपको आसमान की बादशाही के अंदर नहीं लेके जाएंगी। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद वो तो कर सकता है। आपका तल्लक कितना खुदा के साथ है। जब उसके सामने जाएंगे वो कहे ऐ मेरे बाप के मुबारक लोग, वो बादशाही जो बनाए आलम से बेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई थी उससे ले लो। किनको? जिनका एक तल्लक है। जैसे हिना कह रही थी हम उसकी वर्शिप कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं जिसको हम ना जानते हैं। हम यहां से बैठे बैठे ना लंदन का सफरनामा लिख देते हैं, गए हुए कोई नहीं। हम यहां पे लोगों का सुना सुनाई, हमारा क्या एक्सपीरियंस है। हम बेहतर तौर पर किसी वादी की, किसी पहाड़ों की, किसी खूबसूरत जगह की, किसी लैंडस्केप की आप बेहतर तौर पर उस वक्त तशरीह कर सकते हैं जब आप वहां पर होते हो, जब अपनी आंखों से देखते हो। आपका तल्लक खुदा के साथ कैसा है, आपका उठना बैठना उसके साथ कैसा है, आपकी रफाकत उसके साथ कैसी है, ये बात आपको आसमान की बादशाही के अंदर लेके जाएगी। ना ये सीक्रेट एजेंट होना, है ना? कितने सीक्रेट एजेंट है। मैंने पीछे देखा किसी ने हाथ उठाया। वाह, मैं इस ऑनेस्ट होने के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं ऐसे लोगों के लिए। दाऊद कहता है वो अपने गुनाह कहता है इन भेड़ों का क्या कसूर है, तो ये सजा पा रही, गुनाह तो मुझसे हुआ है। तो मैं कहता हूँ बड़ा ऑनेस्ट बंदा है, वो जल्दी से गुनाह मान लेता है अपने और अपनी खताओं का इकरार करता है, इसलिए क्योंकि वो खुदा के दिल के मुताबिक था। लेकिन हम सब कुछ करते लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं होते कि हाँ हमसे कुछ गलतियां, हमसे कुछ गुनाह हुए हैं। आखिरी बात आपके साथ करना चाहता हूं। एक बाप अपने बेटे को सालगिरह के मौके पर उसके साथ दोस्तों के साथ उसको कहा एक कार्निवल पे लेके चलता हूं, तो वो उस मेले पे लेके गया। तो उनके लिए उसने 7 टिकट ली। अपने बेटे के दोस्तों के लिए उसने 7 टिकट, एक पूरा रो ले लिया। तो उसने इसको दे रहा है, कह रहा है ये ले टिकट, एंजॉय करो। तो एक लड़का अभी वो दे रहा, तो उसमें एक ने आगे जाके हाथ किया। उसने कहा मुझे भी। तो तू कौन है? Who are you? कहता है मैं तेरे बेटे का मैं नया दोस्त हूं। उसने 8 टिकटें ले ली। खुदा बाप के सामने भी अगर हम ये साबित कर देंगे, हम कहेंगे कि हम तेरे बेटे, तेरे खुदावंद, अपने खुदावंद यीशु मसीह के हम दोस्त हैं, हम उसको जानते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, तो वो आपको आसमान का हेमन का टिकट दे सकता है। एक दिन हम सब खुदा के सामने खड़े होंगे, वो पूछेगा तुम कौन हो, मैं तुम्हें हेमन में क्यों जाने दूं?
اور ہم جواب دے سکتے ہیں, ہم اپنے قائد میں بڑے مخلص تھے, ہم بڑے پکے تھے, اہی بڑے پکے بھائی, اہی بڑے پکے کیتھولک, ہم بڑے پکے, مطلب بڑے اپنے قائد میں ہم بڑے زبردست تھے. اچھا, ہم نے بڑے اچھے کام کیے, نہ شراب نہ تمباکو, کچھ ایسا نہیں کیا. ہم چرچ جاتے تھے اور ایون ہمارے ماں باپ بھی مسیحی تھے. تو کیا ہمیں مفت میں پاس ملے گا؟ خدا کیا کہے گا؟ معاف کرنا, کوئی ٹکٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ میرے بیٹے سے واقف نہیں ہیں. اس وقت بتھیرے گئے, میں نے تیرے نام سے نبوتیں کی, میں نے کلام سنایا, میں نے موعظات کیے. تو وہ کیا کہے گا؟ میری تمہاری ساتھ کوئی بات نہیں, میں تمہیں نہیں جانتا, کیونکہ انہوں نے ایکچولی بیٹے کو نہیں جانا. اگر آج ہم خدا یسوع مسیح یعنی خدا باپ کے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں, تو دلیری کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہیمن میں جائیں گے. آج ہمیں پریشانی نہیں ہوگی, ہم کہیں گے ہم اس کے ساتھ رہیں گے, کیونکہ ہم یہاں بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں. ہر دن کا آغاز ہم اس سے کرتے ہیں, ہر شام ہر رات کا ہم اختتام اس کے ساتھ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں اگر واقعی ہی ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے, اس وقت جو انہوں نے اسے اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے, ان کو کہا جائے گا, خدا کہے گا اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو. ایسٹر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یسوع مر گیا, مردوں میں سے جیٹھا, ہمارے گناہ معاف ہوئے. ہمارا مقصد مسیح کی طاقت, وعدوں کے ذریعے زندہ رہنا, اور ہماری ابدیت, ہمارا مستقبل محفوظ ہے, وہ محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے. اگر آج ہمارا حال خدا کے ساتھ ہے, ہمارا پریزنٹ ٹائم خدا کے ساتھ چل رہا ہے, تو پھر مستقبل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا مستقبل اس کے ہاتھ کے اندر محفوظ ہے. سو آج ہماری اپنی زندگیوں پہ غور کریں. میں چاہوں گا کہ آج تھوڑی دیر اپنی زندگیوں پر غور کرنا شروع کریں. میں روح القدس کو موقع دیں گے. ہاللویا. بھائی آشر سامنے آئیے گا. ہاللویا, ہاللویا. سیریسلی اس کو سنجیدہ کال سمجھیں. وہ تو جی اٹھا, فی الحقیقت وہ مردوں میں سے جی اٹھا. ہمارے گناہ معاف ہو چکے, لیکن اگر ہم نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا, تو پھر یہ ہمارے لیے آج ایک المیہ ہے. ہم نے کئی عبادت اٹینڈ کی, ہم نے جمعے کی عبادت, گڈ فرائیڈے اور عام میٹنگ, ہم ہر میٹنگ میں جاتے ہیں, لیکن ابھی تک خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. دنیا زیادہ پسند ہے, اور کئی بار ہم کہتے ہیں خدا خیر تیری خیر ہے, تو خوش ہو جاتا ہے, بعد میں جب میں آؤں گا معافی مانگوں گا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہم اسی میں رہتے ہیں. ہم اس کی وہ رسپیکٹ, وہ عزت جو کرنی چاہیے, جو اسے پرائرٹی دینی چاہیے, وہ نہیں دے رہے ہوتے. کئی بار ہم اپنے روپے پیسے کو خدا سے زیادہ عزیز جانتے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طور سے ہم اپنا ہاتھ روک لیں اور خدا کے لیے کچھ نہ سرو کریں. لیکن داؤد کہتا ہے میں وہ قربانی جس پہ میرا کچھ خرچ نہیں آیا, میں وہ کیوں کر خدا کے حضور میں لے کے آؤں. سو اگر ہم اس کے حضور میں اپنی قربانیوں کو روپے پیسے کے ذریعے, اپنی زندگی کے سبب سے, اپنے ٹیلنٹ کے سبب سے اگر نہیں لے کے آ رہے اور اسے نہیں دے رہے, تو یاد رکھیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اس کے پرپس کو پورا نہیں کر رہے. اس نے ہماری نجات کے منصوبے کو پورا کیا ہے. اس نے جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ اس نے کیا. اب ہماری باری ہے کہ ہم کیا کرنے چاہ رہے ہیں. اور یہ وقت اخیر وقت ہے, یہ اخیر زمانہ ہے, جس کے اندر ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ, بڑے محتاط طریقے سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. اب ہمیں تیار ہونا ہے آسمان کی بادشاہی کے لیے, اس ہیمن کے لیے. اگر ہم اس کے بیٹے اپنے خدا یسوع سے واقف ہیں, تو ہمیں پاس مل جائے گا ہیمن میں جانے کے لیے. اور اگر ہم اس سے واقفیت نہیں ہے, تو ہمیں انکار ہوگا. آئیں اپنی آنکھوں کو خدا کے ذکر میں بند کریں. ہاللویا.